हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद वैष्णवी। आज मैं आप लोगों को डायरी एंट्री करना सिखाऊंगी फॉर एग्ज़ाम पर्पस। अगर आप क्लास 9, 10th या फिर ड्रॉप लिए हो किसी भी में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डायरी एंट्री सोचते हैं हमारे मन में डायरी सा सुनने को देखता है, मतलब कि हमारे दिमाग में छपता है। ये डायरी एंट्री होता क्या है, या फिर कहे तो डायरी राइटिंग होता क्या है। डायरी राइटिंग इज द राइटिंग डाउन ऑफ इवेंट्स, कंजर्वेशंस एंड ऑब्जर्वेशन इन अ पर्सनलाइज्ड मैनर। मतलब कि डायरी राइटिंग वो होती है जिसमें कि आप कि अपनी बातों को, जो आपकी बात अपने दोस्तों, फैमिली या फिर किसी से भी हुई हो, या फिर ऑब्जर्वेशन, या फिर आप कहीं घूमने गए हो तो वहाँ पर आपने क्या अनुभव किया हो, उसको स्पष्ट करने में अपनी बातों के द्वारा उसको व्याख्या करना ही डायरी एंट्री कहते हैं। कुछ ज़्यादा ही हिंदी नहीं होगी, कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डायरी एंट्री की बात किया जाए तो ट्रिप ऑफ केरला, इसके बारे में हम लोग पढ़ते। तो सबसे पहले ट्रिप ऑफ केरला की हम लोग बात कर रहे थे, तो उसमें एक सबसे पहले हम लोग को अगर कोई भी क्वेश्चन दिया हो तो हमें हेडिंग डालनी है। जैसे कि आप केरला घूमने गए तो आपको कुछ उसका नाम देना होगा, तो हम लोग एकदम ऊपर ही हम लोग क्या लिखेंगे, ट्रिप ऑफ केरला। उसके बाद हमें डेट, डे और प्लेस लिखना होगा। तो हम लोग एक लाइन छोड़ करके उसके नीचे वाली लाइन से डेट और डे लिखेंगे। फिर आपको यहाँ प्लेस लिखना है कि आप कहाँ के, मतलब केरला में कौन सी जगह, ठीक है। नो सॉरी, प्ले डेट मतलब आप किस दिन उस डायरी एंट्री को लिख रहे हैं। फिर कौन सा दिन है, थर्सडे, मंडे, ट्यूसडे कौन सा दिन है, और जगह कहाँ से लिख रहे हैं। जैसे कि आप उत्तर प्रदेश में हैं तो उत्तर प्रदेश में कहाँ, लेट सपोज हम आगरा से लिख रहे हैं, तो हम लोग आज की डेट मान लीजिए है 17 मार्च 2026, तो हम लिखेंगे 17 मार्च 2026, कॉमा, फिर डेट ट्यूसडे, फिर प्लेस हम लोग उत्तर प्रदेश आगरा, इतना लिखेंगे। और डेट और डे और प्लेस, इन दोनों में कोई गैप नहीं होगा किसी भी लाइन का, दोनों एक लाइन के बाद ही लिखी जाएगी। अभी मैं आपको बताऊंगी कैसे लिखना है कॉपी में, ठीक है। फिर हम लोग फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे डियर डायरी, मतलब सैल्यूटेशन जिसे कहते हैं। तो हम लोग क्या क्या लिखेंगे, डियर डायरी। अब हमारा जो अब हमारा जो बॉडी है, पैराग्राफ 1, उसको हम इंट्रोड्यूस करेंगे। आप क्या, कब गए थे, कैसे गए थे, आपको वहाँ पर क्या क्या देखना हुआ, मतलब आपका अनुभव क्या हुआ, पहले की ट्रिप, आपकी ट्रिप, वो सब बतानी। चलिए उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, बॉडी पैराग्राफ 1 में हम लोग अपने इवेंट को थोड़ा डिफाइन करते हैं। ऑन द 11th of March आई रिटर्न्स होम फ्रॉम माई वेकेशन इन केरला, मतलब कि 11 मार्च को मैं वापस आ जाती हूँ अपने वेकेशन से केरला में, ठीक है। फिर द ट्रिप वॉज अ मेमोरेबल one and it was the second road trip that I had planned with my friend. मीन्स कि ये वाली जो ट्रिप है वो मेरे लिए बहुत यादगार होगी, क्योंकि ये सेकंड ट्रिप रोड ट्रिप है, मतलब हम लोग कार से गए हैं, जो कि हमने प्लान किया था अपने दोस्तों के साथ जाने के लिए, ठीक है। उसके बाद वी स्टार्टेड फ्रॉम मुंबई ऑन द 4th, मतलब हम लोग मुंबई से स्टार्ट किया 4th of March, ऐसे लिखिएगा। ये 4th जो है ऐसे भी लिख सकते हैं, और मार्च लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। और आपको हमेशा जो आपके सेंटेंस है उसे पास्ट में लिखने की कोशिश करना है। किसमें, पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, या फिर क्या जैसे पास्ट परफेक्ट टेंस, हाँ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ऐसे आपको पता, मतलब इस सेंटेंसेस में लिखने हैं, ठीक है। इसके ऊपर मैं वीडियो भी डालूंगी कि कैसे लिखना है। फिर the route went along the western Ghat and the scenic beauty left
मी स्पेल बाउंड। इसका मतलब है कि जो रास्ता है वो वेस्टर्न घाट की तरफ जा रहा था एंड बहुत खूबसूरत, बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा था वहाँ पर। हम जैसे लग रहा था हम लोग सब कुछ पीछे छोड़ के हम लोग एक स्वर्ग की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, वी crossed several rivers and rivulets and had a night stop at Goa too। मतलब जब हमने बहुत सारे रिवर, बहुत कुछ हमने रिवलेट्स, ठीक है, हमने उन सबको पार कर लिया। उसके बाद हमें रात हो गई थी तो हम गोवा में एक जगह पे रुके। वी रीच केरला ऑन द 6th of March। मतलब हम 4th of March से मुंबई स्टार्ट हुए, मतलब चले, फिर 6th of March को हम वहाँ पर पहुँचे। ठीक है, ये हमारी जो है अब सेकंड स्टैंजा शुरू हो रही है। ठीक है, कि हमने क्या अनुभव किया पहले स्टैंजा में बताया, फिर डिटेल बताना है कि किस डेट को गया, कहाँ पहुँचा, वो सब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अम, देखिए, वी ये हो गया, वी रीच, ये भी होगा। एट केरला वी स्टे इन द बोट्स अवेलेबल ऑन रेंट इन द बैक वाटर ऑफ द फेमस मलाबार कोस्ट। मतलब केरला में हम लोग एक जगह रुके जहाँ पर बोट अवेलेबल हो। हमने वहाँ पर रेंट पे लिया और हम लोग वाटर के अंदर गए, जो कि एक फेमस मलाबार कोस्ट जैसे हम लोग कहते हैं। वी आल्सो विजिट द टी एंड स्पाइस गार्डन्स। मतलब कि हम लोग टी जहाँ पर होती है, जहाँ टी चाय पत्ती उगती है और मसाले का मतलब वो किया जाता है, फार्मिंग किया जाता है, उस गार्डन में गए। आई टुक द फेमस केरला मसाज आल्सो। मतलब हमने एक फेमस केरला का मसाज भी लिया। ठीक है, इट वॉज सच अ रिलैक्सिंग एक्सपीरियंस। मतलब एक रिलैक्स एक्सपीरियंस हुआ मुझे। ठीक है, अब हमारा स्टैंजा पैराग्राफ 3 में क्या होता है कि हमारा जो है हमें इससे क्या, मतलब हमें इससे क्या सीख मिली। ठीक है, हम जो आप किसी दूसरों को बताना चाहते हैं कि हमने ये अनुभव किया और हमें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी बट हमने किया, तो आगे से आप लोग ना करें। ठीक है, तो वो वाली चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं, तो उसको भी करते हैं। द ट्रिप वॉज मच नीडेड रिस्पेक्ट फ्रॉम अ हैक्टिंग लिव एंड वी ऑल मेट द मोस्ट ऑफ इट। मतलब हमने ट्रिप को बहुत अच्छे से एंजॉय किया, हम वहाँ पर रहे कुछ दिनों तक, बहुत अच्छा फील हुआ। मतलब वो अपना एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन कर रही है। ठीक है, दिस इज़ ऑल फॉर नाउ। अब हमें अपने जो है ये पैराग्राफ है इसको क्लोज करना है। ठीक है, तो अब हमने क्लोज कर रहे हैं इस पैराग्राफ को, तो हमने लिखा दिस इज ऑल फॉर नाउ। ठीक है, बाय बाय। नीचे इसने अपना नाम वगैरह कुछ डिनोट नहीं किया, आप लोग ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग ऊपर चलते हैं। अब हमें ऐसे क्लास 9th लैंग्वेज और लिटरेचर से हमें डायरी एंट्री में 10 चीज़ ऐसे क्या है जो हमें रिमेंबर करने हैं, मतलब 10 चीज़ ऐसे क्या है जो हमें याद रखने चाहिए। तो इसमें है कि डायरी कैन बी रिटन टू रिकॉर्ड द इवेंट इन अ वंस लाइफ और टू शेयर वंस एक्सपीरियंस। मतलब कि हम डायरी को क्यों लिखते हैं, हम उस इवेंट को रिकॉर्ड करके रखने के लिए। ठीक है, ऐसी लाइफ हो, मतलब एक्सपीरियंस अपने किसी को बताने के लिए हम लोग इसको करते हैं, मतलब अपनी डायरी को बताने के लिए। फॉर्मेट डे डेट टाइम, ठीक है, प्लेस, डियर डायरी, ये ऑफिस सिग्नेचर, ये चीज़ में डिनोट होनी ही चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद द क्वेश्चन कैरीज वेटेज ऑफ 5 मार्क। जो 5 मार्क का इसमें वेटेज होता है वो मैक्सिमम 2 मार्क का वेटेज किस लिए होता है, चलिए मैं उसके बारे में भी आपको बता देती हूँ। देखिए, सबसे पहले डे और डेट पे आधे नंबर मिलते हैं, टाइम अगर लिखते हैं तो उस पे आधे नंबर मिलते हैं, सैल्यूटेशन मतलब डियर डायरी लिखते हैं तो उस पे आधे नंबर मिलते हैं, फिर आप जो कंटेंट लिखते हैं उस पर 3 मार्क मिलते हैं, और अगर आपने सिग्नेचर किया तो उस पर हाफ मार्क मिलते हैं। तो टोटल अगर देखा जाए तो 1
1, 3, 4 एंड 5 मार्क का। और हमेशा जो है सीबीएसई कहता है कि आपको 100 से 120 वर्ड्स में लिखना आना ही चाहिए, ठीक है। कोई भी डायरी एंट्री से 100 से 120 वर्ड्स में ही लिखना है। अगर बच्चों को मतलब स्टूडेंट्स को ये होता है कि अगर 130 पहुंच जाए या फिर 135 हो जाए तो वो डरते कि हमारे नंबर कट जाएंगे, या फिर 3-4 नंबर कम ही हो जाते हैं, 2 भी डर जाते हैं। क्यों डरते हैं? उसकी वजह यह है कि वह लोग मतलब कि अपना पूरा फोकस से उसको नहीं करते हैं। फोकस रहता है लेकिन ध्यान कहीं और होता है। तो हमें लिखना कैसे है? सबसे पहले एक कॉपी ले लेनी है, मतलब जो कॉपी है उसके लास्ट पेज पे जाना है। वहाँ पर लिखना है रफ। क्या लिखना है? रफ। ठीक है, आप स्पेलिंग कर लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। रफ लिखना है, ठीक है। रफ लिखने के बाद आप वहाँ पर क्या करेंगे, कुछ की पॉइंट्स लिखेंगे। जैसे कि अगर हम एक ट्रिप पे गए तो पहले हम लोग एक कैफ़े पे रुके, ठीक है। पहले हम लोग एक कैफ़े पे रुके, वो लिखना है। फिर उसके बाद हम लोग फिर हम लोग बस से गए थे, बस का कलर क्या था? रेड था, ठीक है। ऐसे कीवर्ड्स आपको एक बार मतलब अपने मेमोराइज कर लेना है, उसके बाद लिखने हैं। तो जो आपके वर्ड आपके जो गलत होते हैं ना, वो नहीं होंगे, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि आपकी क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन और जो एक्सप्रेशन है वह एग्जामिनर को इम्प्रेस करता है। जैसे कि आपका दिमाग कहाँ तक जाता है, आप उसको फील करके लिखना। आप उसको फील करके लिखोगे ना तो ज़्यादा अच्छे से लिख पाओगे। क्योंकि अगर आप फील करके लिखोगे तो आप अपना एक्सपीरियंस बताओगे। अगर आप कहीं गए होगे ट्रिप पे तो उसका एक्सपीरियंस लिखो। जैसे एग्जामिनर को वो इम्प्रेस करेगा, ये बच्चा जो है पढ़ा है, ठीक है, इसने इसके बारे में सोच कर लिखा है। मतलब वो आपकी क्रिएटिविटी को देखेगा, ना कि आपकी राइटिंग को। राइटिंग पे भी हालांकि मिलता है आधा नंबर, ठीक है, अगर आपने सिग्नेचर नहीं किया है तो, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट हैव अ चॉइस टू अटेम्प्ट अ क्वेश्चन ऑफ स्टोरी राइटिंग और अ डायरी, ठीक है। जो स्टूडेंट होता है उन्हें दो मिलते हैं, चाहे तो आप स्टोरी लिखिए, चाहे तो आप डायरी एंट्री को अटेम्प्ट करिए। तो मेरी सलाह है कि आप डायरी एंट्री को अटेम्प्ट करिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर आप डायरी एंट्री को अटेम्प्ट करेंगे तो आपको ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा स्टोरी राइटिंग, क्योंकि स्टोरी राइटिंग में आपको सोचना पड़ जाएगा, ठीक है। डायरी एंट्री में फटाफट उसका जो मेन कीवर्ड्स वगैरह उसको अपने माइंड में किया, फिर उसके बाद आपने हेडिंग वगैरह दिया, जो भी सोचा उसको फटाफट पास सेंटेंस में अपने भाषा में लिख देना। अब स्टोरी में क्या करें, उसका मोरल, फिर वो सब सोचना पड़ता है, ठीक है, तो उसमें दिक्कत हो जाती है। फिर डायरी एंट्री शुड बी लेफ्ट एलाइज, मतलब लास्ट में आपको डायरी एंट्री को कैसे ख़त्म करना है वो आना चाहिए, ठीक है। और आपका अनुभव कैसा रहा, अच्छा रहा, ख़राब रहा, वो भी लिखना लास्ट में ज़रूरी रहता है। जनरली जो है इट इज़ रिटन इन ए पास्ट सेंटेंस, मैंने पहले ही बताया, टू डिनोट इवेंट दैट हैव ऑलरेडी हैपेंड, क्योंकि वो हो चुका है। तो हम लोग भूतकाल को प्रेजेंट में बता रहे हैं, तो हमें पास्ट सेंटेंस का यूज़ करके प्रेजेंट में बताना है, ठीक है।